नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल राज, नेशनल रेफरी, इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज मैं आपको आर्म रेसलिंग खेल के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। कुछ मूलभूत इसके जो नियम हैं, लड़ाने के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक नियम हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा। और पहले इसको बताने के पहले, नियमों को बताने के पहले मैं आपको संक्षिप्त में पंजा कुश्ती खेल या आर्म रेसलिंग खेल का आपको बताना चाहूंगा कि ये खेल भारत में किस प्रकार प्रारंभ हुआ, क्या इसका अभी स्थिति है। पंजा कुश्ती खेल की अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन है। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन की राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इकाई इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद के इस इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के मुख्यालय से उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त इकाई का नाम है उत्तर प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय कासगंज में है। उत्तर प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण सिंह जादव जी हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं KAPG कॉलेज कासगंज में। मैं इस एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं और नेशनल रेफरी तो हूं ही। पिछले 30 वर्षों से मैं इस खेल से जुड़ा हूं और आज मैं आपको इस खेल के कुछ फंडामेंटल्स बताने के लिए यहां मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। और खेल के कुछ मूलभूत सिद्धांत बताने के लिए मैं 2 युवा खिलाड़ियों को आमंत्रित करूंगा, विवेक सिंह और अतुल मौर्य। कृपया आए। और तो पंजा कुश्ती के लिए मैं पहले नॉर्मल खड़े हैं। पंजा कुश्ती की टेबल के बारे में मैं बता दूं। यह टेबल 26 इंच बाय 36 इंच और इसकी ऊंचाई 40 इंच होती है। इस टेबल में चौड़ान में दोनों तरफ 6-6 इंच के 2 लोहे के हैंडल्स लगे होते हैं, जिनको खिलाड़ियों को अपनी दूसरी भुजा से पकड़ना होता है। अगर दाहिने भुजा से वे पंजा कुश्ती कर रहे हैं तो बाएं हाथ भुजा से वे हैंडल्स को पकड़ेंगे, जिससे कि धड़ जो है, जो टॉर्सो है, उसको संतुलित करा जा सके। इसमें 4 पैड होते हैं, 2 एल्बो पैड और 2 टच पैड। कोहनी के पैड का साइज 7 बाय 7 इंच का है, वर्गाकार। और जो टच पैड हैं उनका साइज जो है 12 इंच लंबा और 4 इंच ऊंचा और 2 इंच चौड़ा है। इसमें खिलाड़ियों को करना यह है कि कोहनी का जो एल्बो पैड है, अपनी एल्बो पैड पर अपनी एल्बो अर्थात कोहनी को रखना है और यहां सेंटर में निशान बना होता है, वहां पर दोनों प्रतिद्वंदी अपना पंजा पकड़ेंगे। रेफरी 2 होते हैं, एक सेंटर रेफरी और एक साइड रेफरी। दोनों रेफरी अपनी अपनी दिशा से उन दोनों खिलाड़ियों के ग्रिप्स को देखते हैं जो उन्होंने पकड़ा है, कि कहीं वो टेढ़ा तो नहीं है। क्योंकि पहला नियम ये है इस खेल में कि खेल बिल्कुल त्रुटि रहित शुरू होना चाहिए, कहीं से बेमानी शुरुआत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह खिलाड़ी उसका एडवांटेज ले लेगा। इसलिए जब भी ग्रिप करेंगे तो ग्रिप बिल्कुल सीधी होगी और अंगूठे की जो पहली नकल है, जो पहली जोड़ है, वह आपको प्रदर्शित करनी होगी। अर्थात आप अपने अंगूठे को पूरी तरह अंगुली आप ऊपर करके पकड़ नहीं सकते, आपको अंगूठा दिखाना पड़ेगा। और हथेली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है खड़े होने का, मैं चाहता हूं कि दोनों खिलाड़ी इसका प्रदर्शन करें। जी, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पंजा लड़ाने का। दोनों हाथ बिल्कुल सेंटर में, कंधे लगभग समानांतर टेबल के, दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ का जो हैंडल है वो पकड़े हुए हैं। दोनों खिलाड़ियों की कोहनी एल्बो पैड पर है और यहां पे आप देख सकते हैं कि इधर के प्रतिद्वंदी की कलाई सीधी है और इधर के प्रतिद्वंदी की कलाई भी यहां से सीधी है। और दोनों के नकल्स, जो पहला नकल है वो यहां से दिख रहा है। यह बिल्कुल एक आदर्श स्थिति है रेफरी को रेडी गो करने की। रेडी गो करने के बाद
फिर दोनों खिलाड़ियों में द्वंद्व होता है और फिर वो अपने शक्ति, सामर्थ्य और तकनीक के अनुसार, रणनीति के अनुसार वे तमाम तकनीक लगा करके जीतने का प्रयास करते हैं। जीत तब सुनिश्चित होती है जब यहां पर लगे एल्बो पैड, जो टच पैड है, इस टच पैड को जो 4 इंच ऊंचा है उसको छुआना होता है। जो खिलाड़ी स्पर्श करा लेता है प्रतिद्वंदी को, वह खिलाड़ी विजित हो जाता है, वह खिलाड़ी उस मैच को जीत लेता है। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया थी इस खेल को प्रारंभ कराने की। अब हम आपको थोड़ा सा फाउल बताते हैं। जैसे कि ड्राइविंग में कहा जाता है कि कार ड्राइविंग में एक्सीलेटर जानने से पहले ब्रेक जानना जरूरी है। एक्सीलेटर कितना दबाना है वह भले ही आप बाद में जानिए, पर ब्रेक कब लगाना है यह आपको जानना जरूरी होता है। इसी प्रकार आर्म रेसलिंग खेल में आपको फाउल जानना बहुत जरूरी है और सारे रूल्स रेगुलेशन आपको जानना बहुत जरूरी है, इसके पहले कि आप पंजे टेबल पर पंजा कुश्ती के लिए उतरे। तो मैं बता दूं, आपका पहला फाउल यह है रिस्ट मोड़ना। अगर दोनों खिलाड़ी शुरुआत में ऐसा करते हैं और वो तमाम निर्देशों के बाद, जो सेंटर रेफरी बार बार कमांड दे रहा है, उसके बाद भी अगर कलाई को सीधी नहीं करते हैं तो रेफरी जो है दोनों को वार्निंग देगा या उस खिलाड़ी को वार्निंग देगा जो बार बार कौनी टेढ़ी कर रहा है। जैसे कि इस कंडीशन में अगर दबाव इस खिलाड़ी की तरफ से आ रहा है टेढ़ा करने का और ये खिलाड़ी अपनी कलाई सीधी रखे है, तो बार बार वार्निंग करने के बाद भी, 3 बार वार्निंग करने के बाद भी अगर यह खिलाड़ी सीधी नहीं कर रहा है तो इसको जो है एक फाउल मिलेगा। तो पहला सबसे सिंपल यही है। दूसरा यह है कि रेडी गो होने के बाद, गेम शुरू हुआ, रेडी गो के बाद अगर एल्बो पैड से एल्बो उठती है या पैड के नीचे उतरती है तो फाउल होगा। जैसे कि अभी आप देखिए, इस प्लेयर ने खींचा, इस प्लेयर ने अपनी तरफ पुल किया और इनकी एल्बो उठ गई, तो ये एक फाउल इनका हुआ। इसी प्रकार अगर खींचातानी में एल्बो नीचे उतार, अगर एल्बो नीचे उतर गई खींचातानी में तो ये भी फाउल माना जाएगा। ठीक है, तो आराम से हो जाए। ठीक, तो आपने देखा कि ये हमने आज आपको 2 फाउल बताए। एल्बो ना तो उठनी है और ना तो 7 बाय 7 इंच के वर्गाकार एल्बो पैड से नीचे उतरनी है, नहीं तो फाउल दिया जाएगा। एक खिलाड़ी तब जीता हुआ मान लिया जाएगा जब प्रतिद्वंदी को एक ही मैच में लगातार 2 बार फाउल मिलते हैं। पहली बार फाउल में दोबारा मैच होगा, किंतु अगर दूसरा फाउल भी वो प्रतिद्वंदी करता है तो स्वतः से जो है दूसरा खिलाड़ी जीता माना जाएगा। आइए पकड़िए फिर से एक बार। दूसरा फाउल है, पकड़िए, मैच के दौरान हैंडल छोड़ना। मैच करिए, ऐसे मैच छोड़ देंगे। अब मैच के दौरान खींचातानी में अगर खिलाड़ी हैंडल छोड़ता है तो यह भी एक फाउल है और मैच सेंटर रेफरी तुरंत मैच को स्टॉप करेगा, स्टॉप, और एक फाउल खिलाड़ी को देगा जिससे वो पैड छूटा है। ठीक है, इसीलिए आपको इसको ग्रिप करके रखना है। तो ये कुछ नियम थे आपके। आपको जो हैंडल है उसको छोड़ना नहीं है, एल्बो पैड से अपनी एल्बो उठानी नहीं है, एल्बो पैड से अपनी एल्बो नीचे नहीं ले जानी है। नीचे ले जाने का एक और खींचातानी होती है, जब खींच करके, जैसे खींच रहे हैं और यहां से नीचे उतर जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस खिलाड़ी ने खींच तान करके अपनी एल्बो नीचे कर ली, तो इसको एक फाउल मिलेगा। रेफरी तुरंत इसको स्टॉप करेगा और इसको एक फाउल देगा। ठीक है, तो यह आपको कुछ हमने फाउल बताए और कुछ लड़ने आर्म रेसलिंग करने के नियम बताए। एक नियम यह है कि कंधे हरदम समानांतर रहेंगे। अगर कंधा कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लगा रहा है, कंधा पूरा, अगर खिलाड़ी शुरुआत में ही कंधा लगाए हुए है तो रेफरी इसको सीधा करने को कहेगा और खिलाड़ी को सीधा करना होगा कंधे इस तरह, बिल्कुल समानांतर कंधे, बिल्कुल सीधी एल्बो कलाई, तब गो होगा, जिससे कि किसी भी खिलाड़ी को अनावश्यक जो है लाभ ना मिले, दोनों को बराबर दबाव करने का मौका मिले। अब इसके बाद जो है जो अब कुछ टेक्निक्स आपको हम बता दें कि उसमें टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। आर्म रेसलिंग में, पंजा कुश्ती में 2 महत्वपूर्ण टेक्निक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड करी जाती हैं। पहली टेक्निक को हम लोग सामान्य भाषा में हुक कहते हैं। हुक जैसे कि ये है, गो करेंगे, आप हुक मारिएगा। आप लोग इस एक डेमो बाउट देख लीजिए।
रेडी गो, स्टॉप, विनर। तो अभी आपने ये डेमो बाउट देखी, आराम से हो जाए। अभी आपने डेमो बाउट देखी, डेमोस्ट्रेशन बाउट। इस बाउट में रेफरी ने रेडी गो कहा। गो होते ही इस खिलाड़ी ने अपनी कलाई को हुक में लिया और कंधा लगाते हुए अपनी पूरी शक्ति से इस खिलाड़ी को के कलाई को टच पैड पे छुआ दिया। इस तरह ये विनर हुआ। इस टेक्निक को कहते हैं हुक। ठीक है। दूसरी टेक्निक कहलाती है टॉप रोल। इसको भी आप देख लें, है ना। एक डेमो बाउट कर रहे हैं, टॉप रोल कैसे लगाया जाता है। रेडी गो, स्टॉप, विनर, फिर नॉर्मल हो जाए। अभी आपने जो टेक्निक देखी ये है टॉप रोल। टॉप रोल जैसे आप समझ सकते हैं ये कलाई के प्रोनेशन पर आधारित है। कलाई जैसे प्रोनेशन करती है उसी तरह यह टॉप रोल कि जब हाथ पकड़ेंगे तो उसके ऊपर से कलाई मोड़ते हुए प्रतिद्वंदी की उंगलियों की जो ग्रिप है उस ग्रिप के विपरीत दबाव देते हुए उसकी ग्रिप को खोलना होता है, जिससे कि वह प्रतिद्वंदी की ग्रिप कमजोर हो जाए और वह कमजोर हो जाए और दूसरा प्रतिद्वंदी जीत जाए। एक बार पुनः इस टॉप रोल को देखिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से टॉप रोल को देखिए। अब देखिए ये ग्रिप है। अगर यह प्रतिद्वंदी एक डेमो बाउट में टॉप रोल करेगा, टॉप रोल टेक्निक कैसे लगती है। इस प्रतिद्वंदी की उंगलियां ये हैं, इसके विपरीत दिशा में इसकी उंगलियां खोलते हुए इसकी ग्रिप को कमजोर करके इसकी शक्ति छीन करके जीतने को हम टॉप रोल कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, रेडी गो, स्टॉप, विनर। तो आपने देखा ये दो जो है टेक्निक्स बहुत वर्ल्ड वाइड कॉमन है। इसके अलावा तमाम अन्य टेक्निक्स भी हैं जैसे कि फ्लॉप रिस्ट, पिन, आपका पोस्टिंग टॉप रोल ना, सुपिनेशन में लो हैंड टॉप रोल इत्यादि इत्यादि तमाम बहुत महीन महीन माइनर टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से खिलाड़ी जीत सकता है। पंजा कुश्ती जैसा नाम आप जानते हैं, यह कुश्ती है। यह कोई केवल शक्ति का खेल नहीं है। इसमें कुश्ती है और कुश्ती है तो स्ट्रेटेजी है, टेक्निक है। इसमें प्रत्येक खिलाड़ी को अपने प्रतिद्वंदी को मैच टेबल पर आते ही आंकना होता है कि वह किस तकनीक में तेज है और उसको किस तकनीक से हम काउंटर करके हम इस मैच को जीत सकते हैं। यह जो सारा समीकरण है, यह सारा कैलकुलेशन है, उस खिलाड़ी को टेबल पर आकर हाथ पकड़ करके तत्काल यह निर्णय लेना होता है कि हमको किस कोण में अपना कलाई रखनी है, किस दिशा में, किस कोण में, किस डिग्री में हमको पावर लगानी है, प्रेशर देना है और कौन सी टेक्निक सबसे सूटेबल रहेगी जीतने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कुश्ती की भांति पंजा कुश्ती भी अत्यंत तकनीकी है और महज शक्ति का खेल नहीं है। तो ये हमने आपको छोटा सा वीडियो दिखाया। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं दोनों खिलाड़ी अतुल मौर्य और विवेक सिंह को धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। मैं डॉक्टर राहुल राज, उत्तर प्रदेश पंजा कुश्ती संघ की तरफ से आप सबको एक बार नमस्कार करता हूं। नमस्कार।